दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी और पीएससी एग्जाम में क्या अंतर होता है। दोस्तों वैसे तो दोनों एग्जाम की बात की जाए तो यूपीएससी सेंट्रल लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे टफ एग्जाम होता है। वहीं बात करें पीएससी एग्जाम तो पीएससी एग्जाम स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम यानी कि सबसे टफ एग्जाम होता है। दोस्तों इनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिफिकेशंस में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें करने के बाद यानी एग्जामों को क्लियर करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है उसमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्या क्या अंतर देखने को आपको मिलता है। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों योग्यता में इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है वो सेम होती है। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का आपने कोर्स कर लिया है तो आप इन दोनों ही एग्जाम को दे सकती हैं। सेकेंड जो आपका अंतर आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका एज लिमिट में। एज लिमिट में यहाँ पर कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी सेकेंडरी के लिए 5 वर्ष, और जो भी अगर आप फिजिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको इससे भी अधिक आपको एज लिमिट में आपको वहाँ पे छूट दी जाती है। तो ये सारा एज लिमिट में भी आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें 21 से 32 वर्ष होता है यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में आपको 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सेकेंड आता है आपका पोस्ट में। पोस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीआईडी में जा सकते हैं या फिर आप काफ़ी बड़े बड़े पोस्टों पे जा सकते हैं भारत के। इसके बाद अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आप पुलिस अधीक्षक बन सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, एआरटीओ बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसके साथ साथ जिला निरीक्षक, पंचायत राज अधिकारी बन सकते हैं। तो ये पोस्टें आपको मिलती है, यानी कि स्टेट लेवल की जो सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करके। वहीं अगर आप यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल के सबसे बड़े जो पोस्ट होते हैं उसको आप प्राप्त कर सकती हैं। अब आइए बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा अंतर इसमें देखने को मिलता है वो होता है इसमें सिलेबस में। सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिलेबस और उसका सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका सेम ही देखने को मिलता है, यानी कि पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन तीनों को चरणों को आपको क्लियर करना होता है दोनों एग्जाम में। पर इसमें सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं आपको यूपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके बारे में। दोस्तों अगर हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में बात करें तो 2 पेपर आपको देना पड़ता है। दोनों पेपर की बात करें तो पहला पेपर होता है आपका 80 मार्क का, दूसरा पेपर होता है आपका 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपके 200 मार्क आपके निर्धारित होते हैं। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 की CS80 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 9 पेपर कराए जाते हैं। 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, यानी कि जो 7 पेपर होते हैं उसके जो मार्क होते हैं आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। 2 पेपर होता है जिसको आप सिर्फ को देना होता है, उसके मार्क आपके काउंट नहीं किए जाते हैं मेरिट लिस्ट में, सिर्फ क्वालिफाइंग आपके पेपर होते हैं। और बात करते हैं इसमें आपके जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है तो इंडियन लैंग्वेज आपका होता है, और आपके एक आता है एक इंडियन लैंग्वेज और एसे आता है, निबंध आता है। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ के आपके होते हैं 6 पेपर, और आपके जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उससे आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका मुख्य पेपर का आपका कुछ सिलेबस होता है। देन आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू आपका लगभग 200 मार्क का होता है। बात करें वहीं अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम को देते हैं तो स्टेट पीसीएस में आपके प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर लिए जाता है, 200 मार्क के होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी CS80 से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है लगभग सेम ही होता है। मुख्य परीक्षा में आपको अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें सिर्फ 8 पेपर लिया जाता है और 8 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं। इसमें आपका जनरल हिंदी से 150 और एसे से 150 क्वेश्चन रहता है। बाकी जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर आपके लिए जाते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ के ही 6 पेपर होते हैं जिसमें आपको 200 मार्क के होते हैं। और इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू की बात करें तो 100 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू वगैरह अगर आप क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट वगैरह बनाई जाती है। उसके
बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 6 महीने या फिर साल भर की आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करे रहते हैं वो पोस्ट आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब सैलरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी में भी इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। हायर सैलरी में यानी कि स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी सेम ही रहती है। फैसिलिटी आपको यूपीएससी में ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। यूपीएससी अगर आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, स्टेट पीसीएस में थोड़ी कम फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो लगभग 60,000 के आसपास दोनों में रहती है। हायर सैलरी की बात करें तो स्टेट पीसीएस की हायर सैलरी लगभग आपको 1,80,000 रुपये तक हायर सैलरी जाती है। वहीं बात करें यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करते हैं तो 2.5 लाख रुपये आपकी हायर सैलरी होती है। तो ये सैलरी में भी कुछ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी एग्जाम और आपके जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, सैलरी क्वालिफिकेशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दी। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।